को बेचने का काम किया है। इस रैली में यहां कहा गया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत की नई अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। रैली में पहुंचने पर सांसद संजय भाटिया ने अनुराग ठाकुर को ज्वेलिन भेंट किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं मेडल देने वाली हरियाणा की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी को चाय बेचने वाला कहते थे, आज वही मोदी देश नहीं बल्कि विदेशों के भी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी तो चाय बेचते थे, कांग्रेस सरकार ने तो देश को बेचने का काम किया है। पीएम मोदी ने देश की 3 करोड़ जनता को पक्के मकान दिए हैं, 12 करोड़ जनता को घर में शौचालय दिए, 80 करोड़ जनता को घर बैठे राशन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, आज वो ही सम्मान कर रहे हैं। गुरुग्राम के पटौदी में गौरवशाली भारत रैली में बरसात के बीच भारी जनसैलाब देखने को मिला। रैली को प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संबोधित किया। इस दौरान सांसद राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री ओपी यादव और संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव मौजूद रहे। बता दें कि ओपी धनखड़ के नेतृत्व में गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के गतपुरी में होने वाली गौरवशाली रैली में मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस से झड़प हो गई। बता दें कि कार्यक्रम के मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। कुरुक्षेत्र में आयोजित कश्यप समाज के प्रदेश स्तरीय धर्मशाला के 43वें स्थापना वर्ष एवं वार्षिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कश्यप समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कश्यप समाज के लोग शामिल हुए। मीडिया से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रामकरण काला का इस्तीफा सूरजमुखी के मुद्दे पर आया था, लेकिन सूरजमुखी की कीमत सही मिलने के बाद इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर मिशन 2024 के तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों बड़ी रैलियां की जाएंगी। इसकी शुरुआत सोनीपत से होगी। जहां समाज की जयंती के साथ साथ जो प्रभावशाली गौरवशाली बच्चे जिनमें अलग अलग एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एग्जामिनेशन हो जॉब्स के लिए, जिनने पूरे प्रदेश में अचीवमेंट लाकर समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया और उनको सम्मानित किया है। मुझे लगता है ये और भी बच्चों को प्रेरणा देगा कि भविष्य के अंदर कैसे और मजबूती से आगे पढ़ाई और मेहनत करी जाए। और मुझे तो खुशी है एक युवा साथी जिसको आज बोलने में बचपन से इम्पेयर्डनेस थी। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। पार्टी के नए प्रभारी दीपक बावरिया के साथ मंच पर हरियाणा कांग्रेस के सभी चेहरे एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। हालांकि पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा बीच में ही बैठक से बाहर निकल गईं। इसी दौरान समर्थकों ने उनके नाम के भावी सीएम के नारे भी लगाए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि नारेबाजी को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नेताओं के समर्थन करते रहते हैं, लेकिन मीटिंग में नारेबाजी करना गलत है। कुमारी सैलजा ने कहा कि यहां तो सभी नेता सीएम हैं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था, कुछ जरूरी काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। कृपया गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने अनुमति ली है और मैं सबसे पहले बोलकर प्रस्ताव पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर सारे लगाते हैं। यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। अब संविधान के मुताबिक हमारा जैसे सेक्टर के भी बनेंगे, मंडल के भी बनेंगे, हर स्तर पर हमारा संगठन बनेगा और वो खुद लोगों से बातचीत करके 2 दिन वो यहाँ लगा रहे हैं। सियासी पारा बढ़ना भिवानी में लोहारू डिटेक्टिव स्टाफ ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 12 बाइकें बरामद की हैं। हालांकि आरोपियों के 2 साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। कल शाम को जो हमारा यहाँ डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू में स्थापित किया गया है, उसको सूचना मिली थी कि जो लड़के बाइक चोरी करते हैं वो कैर की तरफ से जुई की तरफ आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जो हमारे इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर किशन और उनके साथ उनकी टीम जिसमें दीपक शामिल है, उन्होंने नाकाबंदी की और उन दोनों लड़कों को यहाँ राउंड अप किया और राउंड अप में पाया गया कि भाई उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। दौरान पूछताछ उन्होंने अपने नाम पंकज और अंकित बताए, जो उनके कब्जे से हमें टोटल 12 बाइकें मिली हैं। एक बाइक वो थी जिस पे वो सवार थे, वो थाना जूही से चोरी की गई थी और अन्य 11 बाइक जो है हमारे भिवानी से कई थानों से चोरी हैं, जिसमें सिविल लाइन है, जूही है, तोसाम है और इन 12 बाइकों में से एक बाइक हिसार के आज़ाद नगर से चोरी है। जो 12 बाइक अभी रिकवर कर ली गई हैं। इनके 2 अन्य साथी भी हैं जो कि अभी फरार हैं। हमें उम्मीद है उनसे भी हमें कुछ न कुछ और बाइकें रिकवर होंगी, जो कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी बताया है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली की बस्ती में शराब का ठेका हटवाने को लेकर महिलाएं शराब ठेके के सामने धरने पर बैठ गईं। एक्साइज विभाग ने 10 दिन में ठेका हटाने का आश्वासन देकर महिलाओं का धरना समाप्त करवाया है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 7 घंटे बाद एक्साइज विभाग ने 10 दिन में ठेका हटाने का आश्वासन देकर महिलाओं का धरना समाप्त करवाया। महिलाओं ने कहा कि समय पर ठेका नहीं हटा तो फिर वे आंदोलन पर बैठ जाएंगी। गांव के सरपंच देशराज फौजी ने बताया कि बस्ती के बीच चल रहे ठेके को बंद करवाने के लिए सर्वसम्मति से पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है। उठे जी प्लाट से हमारे लिए खड़ा तो का पड़े सी हम काम धंधा कर जे हमारी बाण बेटे लिए खड़ा लेने जाएंगे उ तो और बर गेरन जाए बाड़े क्या उठे हम हमारे जाओ का पानी बहुत जाम गेर दर्द हम कटी दारू पीने भाई उठे तो भी लेंगे हमारे मोहल्ला में तो वहां से गांव पीने पीएंगे हम नू नहीं कांग भाई बस पण माने मोहल्ला में ठवान सामूरा तो दूसरा तो लिखड़े नहीं जाए माते सांझ सवेरे हम सवेरे भी जाओ सांझ की जाओ दोपहर में भी आऊं रात है पूरे 24 घंटा बैठे मिली है कि हमारी जो ठेके की मांग है वो पिछले साल 2022 नवंबर 2022 से है, क्योंकि जो ये हरिजन बस्ती है, ये हरिजन बस्ती पिछले 7-8 साल से इस ठेके से परेशान है और मैं खुद भी दारू नहीं पीता और मैं नशे के खिलाफ मैंने अपना वो मुहिम भी चला रखी है पूरे गांव में। सुल्फा भी यहाँ चलता है, वो सुल्फा तकरीबन 50% कवर हुआ है। मैं यहाँ रातों रात रेड मार के घूमया हूँ, हर जगह इंसान को पकड़ा है। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां सुबह से हो रही बारिश के चलते साइबर सिटी के NH 48 के साथ लगते इलाकों के साथ दर्जनों इलाके बरसाती पानी में डूब गए हैं, जिसमें NH 48 से लगते नरसिंहपुर, रामपुरा, मानेसर, बिलासपुर के इलाके शामिल हैं, जहां भारी बारिश के बाद आम लोगों को जल भराव जैसी
समस्या से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस बरसात ने जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है, जो ये कहते नहीं थक रहा था कि इस बार बरसात में जलभराव नहीं होगा। हालांकि 3 दिन पहले हुई बरसात के बाद केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया था और निर्देश दिए थे कि बरसाती पानी की निकासी उचित प्रबंध किए जाएं। हम लोग काम करने आए थे यहाँ पे। तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं अस्पताल में स्टाफ लेने में? एक बार ये हो गई थी कि क्या नाम से कि हम लोगों का एक मरीज हो गया था पेट उल्टी दस्त में। हाँ, तो उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ रहना पड़ा और रात में तो जैसे तक के रुक गए। उसके बाद में सुबह भगा दिया गया कि तुम अपने देखो जहाँ जाना हो तो जा सकते हो। पानी भरा है अस्पताल में? नहीं भरा, पानी आनी नहीं भरा। इंद्री में तेज बरसात से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इंद्री नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी गई है। इंद्री के नया बाजार में 3 से लेकर 4 फुट तक पानी भरा हो गया। काफी दुकानों में पानी घुस गया है। सीवरेज व्यवस्था भी यहां फेल नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका प्रशासन ने बरसात से पहले व्यवस्था का जायजा तक नहीं लिया, जिसकी वजह से लोगों को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब खबर जाखल से है, जहां दोपहर 1 बजे के समय 3 लड़के गुरुप्यार सिंह 19 वर्षीय, गोलू 18 वर्षीय और भान सिंह 20 वर्षीय एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिनमें से एक लड़का गोलगप्पे खाने लगा और पैसे खुले करवाने के लिए वह गांव में चला गया। वहीं दोनों लड़के गुरप्यार और गोलू भाखड़ा नहर में नहाने लगे। नहाने के दौरान वे डूबने लगे। दोनों के शोर मचाने के बाद उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। वहीं मौके पर उनका दूसरा दोस्त भी पहुंच गया था। उन्होंने मिलकर पुलिस को सूचित किया और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। गोताखोरों की टीम को भी बुला लिया गया। गोताखोरों की टीम ने भाखड़ नहर में डूब रहे दोनों लोगों को सकुशल बचा लिया। वहीं गुरप्यार भाखड़ा नहर से बाहर निकलने के बाद जांच करने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंता सिंह जी, आज एक लड़का की जो भाखड़ा में डूबने से मौत हुई है, वो आपका क्या लगता था? हम मेरा मुंडा लगता था जी। लड़का क्या नाम था जी उसका? गुरप्यार सिंह। क्या आपने जो आज पुलिस में अपनी जो शिकायत दी है, शिकायत में क्या कहा है? शिकायत में कह जी, मेरी जनानी उधर कमजोर कर देकर रहती थी, धक्के ना और धक्के ना वो करके जी वो कारण मरे। घर से कब गए थे जी वो? घर से कम रात गई थी जी। रात में खड़ी में भी नुकसान होएगा जी। हाँ, तो लड़के को, आपके पुत्र को क्या ऐसा लगा कि जी उसको भाई जो आज ये इसमें चांदपुरा हेड के पास 3 लड़के नहा रहे थे और ये पंजाब के 7 लड़के गाँव के थे और उनमें से 3 डूबने से मौत हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इन्होंने मेरे सामने दिया है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, ये आपका लड़का मेरा है, आप विक्टिम हो, पीड़ित हो, पीड़ित के साथ हमेशा पुलिस होती है, आपके साथ कोई नाजायज इंसाफ नहीं की जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। जिस चीज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ गिरफ्तार किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, नहरें यहाँ सोहाना और जाखल के चारों तरफ से बहती हैं जो काफ़ी गहरी हैं। ये सुझाव देना चाहता हूँ कहीं हेल्थ या नहरों में नहाए, क्योंकि ज्यादा गहरा होने के कारण है ना कोई साइफन बन जाता है, उनसे आगे नीचे चला जाता है, तो ना नहाने के पीछे। ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਂਦਪੁਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਬਾਤੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਟੱਪੜੇ ਟੱਡੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ। छलांग की वजह क्या रही उसकी छलांग मारने की? भी ऐसी क्या ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਸਾइड ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ सवेरे मॉर्निंग टाइम ਦੱਸਿਆ भी शाम भी उसकी जो ये टेंशन थी उसकी क्या वजह थी? भी क्या दिक्कत क्या है उसकी घर की दिक्कत? तो अब पुलिस तो कितने बजे घटना है ये? 12:30। तो कौन से हेड की है, कहाँ पे वो ये घटना?
भिवानी में दहेज की वजह से दो परिवार एक होने से रुक गए। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो एक दुल्हन सजी की सजी रह गई। भिवानी में दहेज आरोपित एक बड़ा मामला सामने आया है। मांग पूरी नहीं होने पर फेरों से पहले दूल्हा अपनी दुल्हन लिए बिना ही बारात लेकर वापस लौट गया। इसके बाद वधू पक्ष की तरफ से दूल्हे समेत परिजनों के खिलाफ थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ममता है, 23 जून को शादी थी और बारात आने के बाद उन्होंने कही हमने गाड़ी चाहिए, एफटी चाहिए, और फिर हमारी मांग पूरी ना हुई। फिर वे अपनी बारात रोटी लेके चले गए। फिर हमने इंसाफ चाहिए। कहाँ से बारात आई थी? भिवानी से ही बारात गई थी। नाम बता दें। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करा, मैंने कुछ जमा इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और किसी बाण बेटी के साथ ऐसा ना होना चाहिए। उन पर सख्त कार्रवाई चाहिए। मेरा नाम जयपाल है जी। मैं लड़की ममता का मामा हूँ, गांव दिनोद से। मैंने लड़की का रिश्ता भिवानी तय किया था, जिसकी शादी 23 जून को थी। ठीक है, मंगलचंद के यहाँ भिवानी बीटीएम चौक पे रिश्ता तय किया था। 23 जून को शादी थी जी। शादी तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने 1 रुपया नारियल की मांग की थी। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया और शादी वाले दिन वो बारात लेकर गांव में आए तो उनका तौर बदला हुआ मिला। आते ही साथ वाटिका में धर्मशाला में बोल दिया कि वाटिका बुक नहीं किया आपने। और जैसे ही वो दुका के लिए घर पे निकले तो घर पे जाने के बाद उन्होंने जैसे ही घर में एंट्री करने की कोशिश की तो बोल दिया, अगर आप हमें गाड़ी और हमारे लड़के के नाम एफडी कराओगे तो ही हम फेरे लेंगे, नहीं तो अन्यथा हम वापस चले जाएंगे आपकी लड़की को और आपको यहीं ऐसे कैसे छोड़। मेरा नाम बनारसी है जी। मैं गांव दिनोद से हूँ, हलवाई का काम करता हूँ। लड़की की शादी में हलवाई था जी। जिन्होंने फेरों से पहले ही गाड़ी और एक एफडी की डिमांड की थी, वो हम पूरी नहीं कर पाएगी, अपनी बारात को वापस ले गए। और जी हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कल किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। सर क्या मामला था सर, क्या सूचना है? कल 112 कॉल आई थी, एक शादी में है ना झगड़ा हो तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का ये तलाब पागर में मौके पर गया था। तो ममता नाम की लड़की, उनकी शादी आसमान के लड़के के साथ तय होगी। उनकी किसी बात पर विवाद होगा, उस बात पर उनका झगड़ा होगा तो जो भी दोनों पक्ष कोई दरखास्त देगा उसका दरकार होगा। लड़के ने गाड़ी मांगी है और एप्लीकेशन में क्या लग रहा है? ये देखो इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय है। दोनों पक्ष आमने सामने करके पहले जांच की जाएगी। अगर उन्हें ऐसी वो करी है तो उसके उचित कार्रवाई होगी। रतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शहर के बीचों बीच पॉश इलाके मॉडल टाउन में बने राम पार्क में सैर करने आए 15 वर्षीय रवि कुमार युवक को आधा दर्जन के करीब बदमाशों ने फोन छीनने के प्रयास में चाकू गोदकर मौत के घाट उतार डाला। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक के शव को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची और वो मामले की जांच में जुट गई। इस घटना के बाद पूरे मॉडल टाउन इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने की भी नसीहत दी है। साथ ही कहा कि पार्टी की यूनिट को बरकरार रखना जरूरी है। हर छोटी छोटी बातों को लेकर मीडिया में चले जाना ये सही नहीं है।
जो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका मानना है कि बीजेपी किसान विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी है। आगे कहा कि दीपक बावरिया ने सभी साथियों से मिलने का मौका मिला। आने वाले दिनों में प्रदेश में बीजेपी की भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पूरी पार्टी एकजुट होकर एक आवाज के साथ उभर कर आएगी। भ्रष्ट सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंक, ये मीटिंग को जो है आने वाले दिनों में प्रदेश में जो परिस्थिति है, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार, जिसको आज के पूरे डिस्कशन में कई वक्ताओं ने जो परिस्थिति बनी उसका जो विवरण किया, उससे कहा जा सकता है कि एक नकारी सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में काफी चर्चा हुई, सुझाव हुए और कई महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लिए गए। और उसमें जो सबसे पहले एक बात थी कि पूरी पार्टी जो है एक रूप से, एक आवाज से ये सरकार को उखाड़ फेंकने की कामगिरी में अपनी पूरी प्रतिबद्धता से आने वाले दिनों में जो